बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है नाज़रीन, इसके अंदर हम बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में मौजूए बहस है। और वो टॉपिक ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि आइंदा से नॉन फाइलर कैटेगरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। नॉन फाइलर कैटेगरी जब ख़त्म होगी, इसका इम्पैक्ट किन किन लोगों के ऊपर आएगा, कौन कौन से लोग जो हैं इसकी ज़द में आएंगे और कौन कौन से लोग बच जाएंगे, ये सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे इस वाली वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर उस शख्स के लिए देखना ये ज़रूरी है जिसको ये जानने की ख्वाहिश है, तलब है कि यार अगर ये वाला रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह डिसाइड कर लिया है कि जी नॉन फाइलर कैटेगरी अब से नहीं चलेगी, इसका खात्मा किया जाएगा। पहले क्या होता था कि पहले अगर आप फाइलर हैं, अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं तो आपको रिलीफ दिया जाता था, आपको छूट दी जाती थी। नॉन फाइलर के मुकाबले में आपको कम टैक्स चार्ज किया जाता था, लेकिन जो नॉन फाइलर था उसको ज्यादा टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता था ताकि वो भी कोशिश करे कि वो फाइलर बन सके। बट मेरा ये ख्याल है कि जो अहदाफ गवर्नमेंट ने सेट किए थे वो अचीव नहीं हो सके हैं, उसकी वजह से अब ये फैसला किया गया है कि नॉन फाइलर कैटेगरी को वैसे ही ख़त्म कर दिया जाए। तो मतलब ये हुआ कि अब नॉन फाइलर कैटेगरी का कोई कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं होगा मूविंग फॉरवर्ड आने वाले दिनों में। इसका इम्पैक्ट किस किस बंदे के ऊपर होगा? इसका इम्पैक्ट क्या पूरी जितनी भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, क्या सब के ऊपर होगा? क्या एक मजदूर के ऊपर भी होगा, एक रेडीबान के ऊपर भी होगा, क्या एक जो कुलचे वाला है उसके ऊपर भी इसका असर होगा, या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इससे मुस्तस्ना होंगे? इसको डिटेल में बात करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, आप इसको देखिए। इसके अंदर ये है कि नॉन फाइलर्स पर 15 पाबंदियों का इतलाक बतदरीज होगा। 15 ऐसी शिकें होंगी, 15 ऐसे सेगमेंट्स होंगे जिनमें पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता होगी, जिसे कहते हैं कि कुछ फेजेस में होगी, जिनमें से 5 इब्तदाई तौर पर लगाई जाएंगी। इनमें जायदाद, गाड़ियां, बैनुल अक़वामी सफर जिसमें आपका मजहबी सफर शामिल नहीं है, अगर आप हज या उम्रा के लिए जाते हैं वो वाला सफर इसमें शामिल नहीं है। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। मैं इसको थोड़ा सा आसान भी कर देता हूं। इसमें यह है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं और फाइलर आप नहीं बनते, आप टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, तो आने वाले वक्त में आप कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। इसका इतलाक किसके ऊपर हुआ? उस बंदे के ऊपर हुआ जिसके पास इतनी रकम मौजूद थी कि वो प्रॉपर्टी खरीद सके। तो जो बिल्कुल लोअर इनकम तबका है, जिसे कहते हैं कि खतरे गुर्बत से भी बेचारे नीचे हैं, इसका इतलाक उसके ऊपर नहीं हो रहा क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं। दूसरा इतलाक जो होगा वो होगा आपका गाड़ी खरीदने के ऊपर। अगर आप नॉन फाइलर हैं, आप अपने नाम के ऊपर गाड़ी नहीं खरीद सकते, जिसके नाम के ऊपर भी आप गाड़ी खरीदेंगे उसका फाइलर होना जरूरी है। इसी तरह से ही प्रॉपर्टी भी जिसके नाम पे भी खरीदेंगे उसका फाइलर होना जरूरी है। तो अगर आप गाड़ी की भी बात कर लें तो जाहिर बात है गाड़ी भी जो बेचारा गरीब आदमी है वो तो नहीं खरीदेगा, इसलिए वो भी इससे मुस्तस्ना हो जाएगा। हाँ, वो लोग जरूर इसमें आएंगे जो कि नॉन फाइलर हैं और गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मसला होगा। उसको गाड़ी खरीदने के लिए फाइलर बनना होगा।
2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ बैनुल अक़वामी सफ़र, उसमें हज और उम्रा शामिल नहीं है। देखें, हज और उम्रा के लिए हर बंदे की ख्वाहिश है, खा वो अमीर है खा वो गरीब है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अल्लाह पाक के घर में हाज़री ज़रूर दूँ, एक दफ़ा एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जाऊँ। तो इसमें लोग सारी उम्र के लिए भी जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं और फिर हज और उम्रे के लिए जाते हैं। तो इसलिए वो वाला सेक्शन जो है उसमें ये नरमी रखी गई है कि हज और उम्रा के लिए अगर आप जाते हैं तो उसके लिए आपको फाइलर होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसके अलावा अगर आप जाते हैं किसी भी मुल्क में, सऊदीया में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, या किसी भी गल्फ़ कंट्री में चले जाते हैं, किसी भी जगह पे आप जाते हैं, तो आपके लिए फाइलर होना ज़रूरी है। अब इसके ऊपर भी अगर हम बात करें तो ये भी समझ में आती है कि अगर कोई भी बंदा जा रहा है, बाहर जा रहा है, या तो वो काम करने के लिए जा रहा होगा या वो सैर करने के लिए जा रहा होगा। और अगर काम करने के लिए जा रहा है तो उसके लिए फाइलर बनना ज़रूरी है, और वो बन भी सकता है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। अगर कोई बंदा सैर के लिए जा रहा है, विज़िट करने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए भी फाइलर बनना मुश्किल नहीं है, तो इसलिए उसको भी फाइलर बनाया जाएगा, अदरवाइज वो सफ़र नहीं कर सकेगा हज और उम्रा के अलावा। इसके बाद अगली शिक जो है वो ये है कि आप बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। अब बैंक में अकाउंट कौन खुलवाता है? जिसके पास पैसे होंगे अकाउंट तो वही खुलवाएगा, जिसके पास पैसे नहीं है वो तो अकाउंट नहीं खुलवाएगा। तो इसलिए जिन हजरात के पास पैसे होंगे वो ही इससे मुतासर भी होंगे, और ये है कि उनका फाइलर बनना ज़रूरी होगा। आखिरी चीज़, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट। अब म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट आप तभी करते हैं जब आपके पास सेविंग्स पड़ी होती है, आपके पास अमाउंट मौजूद होती है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें भी गरीब आदमी जो है वो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो ये तमाम वो हकाइक हैं जो कि मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसमें एक बहुत ज़्यादा पैनिक भी क्रिएट हुआ है मार्केट के अंदर कि जी पता नहीं क्या होगा, हर बंदा लुट जाएगा, मर जाएगा, टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ जाएगी, क्या होगा? कुछ नहीं होता। अगर आपके पास वाइट मनी है, आप हक हलाल से सही तरीके से अपनी पेमेंट कमा रहे हैं, तो आप बताएं गवर्नमेंट को कि जी मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ। और ज़्यादातर मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो लोग, हम सैलरी तबका भी मैं चलो बात कर लेता हूँ, कि जो भी बंदा सैलरी तबका होता है मेजॉरिटी केसेस में उसको टैक्स कटता है उसका, फिर जाकर उसको सैलरी मिलती है। तो जब आपकी सैलरी में से ऑलरेडी टैक्स कट रहा है तो उसको रिटर्न में लिखने में क्या हर्ज है, क्योंकि टैक्स तो आप दे चुके हैं, सिर्फ शो ही करना ना कि जी मैंने इतना टैक्स दिया है। तो इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कोई मसला क्रिएट होने वाला है। और इसी तरह से ही अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो भी पैसे कमाता है और टैक्स तो वो भी देता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जगह जगह पे जहाँ पे वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, जगह जगह के ऊपर टैक्स तो वो देते हैं। हाँ, वो वाले बंदे टैक्स नहीं देते हैं जो कैश में ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, उनका टैक्स रिकॉर्ड नहीं होता है, तो उनको शायद यहाँ पे थोड़ा सा टाइट किया जाएगा। तो ये सारी समरी थी जी आज की वीडियो की। मेरा ये ख्याल है कि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है और आपको समझा दिया है कि फाइलर और नॉन फाइलर जो है उसमें क्या फ़र्क होगा, कौन से लोगों का फाइलर बनना ज़रूरी है और कौन से लोग ऐसे हैं जो कि मुस्तस्ना होंगे फाइलर बनने से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर ज़रूर रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फ़ारूक शराज को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।